बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द मेथड्स यूजिंग टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लिखते क्या हैं और इसमें इसकी पावर क्या होती है वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो जनरल फार्मूला है हमारे पास, जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन that is ax square plus bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन टू से इसकी एग्जांपल आप इस तरह लिख सकते हैं, 5x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हमारे पास जो x है ये क्या है, ये वेरिएबल है, और जो a, b और c है ये कांस्टेंट्स हैं। जब ये कांस्टेंट नंबर के साथ आए तो इनको हम क्या कहते होते हैं, कोफिशिएंट्स। जैसे a एंड b, these are the coefficients of x and x square and x. अब इसकी दिस वाज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन that is ax square plus bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर b ज़ीरो पुट कर देते हैं तो ये ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको जिसमें x वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, इट इज़ कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब है इसके मेथड्स कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेसिकली इसके थ्री मेथड्स हैं। इसको हम डिटेल्ड एक ट्री डायग्राम की फॉर्म में डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज, जो फर्स्ट मेथड है दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो मेन आता है दैट इज द मिड टर्म ब्रेक। आगे इसकी भी थ्री टाइप्स हैं। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग द टू टर्म्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थ्री टर्म्स and four terms, and we mainly use to solve them the mid-term break method. And second one is
completing square method. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम मेनली x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी इस फॉर्म में हमने इसको मेंशन करना होता है। क्वेश्चन इस फॉर्म में हमने जो आंसर है वो देना होता है। फोर्थ वन इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फैक्टराइजेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्ड प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके बाद लास्ट में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव भी करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल्ड इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर। नाउ वी आर डूइंग टू सॉल्व द व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक व्हाट इज़ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो कोई भी क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा जाता कि आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करें। उधर सिंपल हमें जो गिवन होता है वो हमने आंसर इस फॉर्म में मेंशन करना होता है, x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी in this form. Completing square method mean to say कि ax plus x plus a whole square plus b की फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमने अप्लाई करने हैं, तो वो भी हम राइट डाउन करते हैं। इसमें सबसे पहले जब हमने इस वाली फॉर्म में एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर टर्म है, एक्स स्क्वायर टर्म्स इसका जो कोफिशेंट्स है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म शुड बी 1। इसका जो फर्स्ट रूल है कोफिशेंट ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म्स शुड बी 1, यानी जो एक्स के टर्म है उसका जो कोफिशेंट है नंबर जो उसके साथ नंबर है वो 1 होना चाहिए। इफ़ नॉट वी विल डिवाइड दैट नंबर टू मेक इट 1। इफ़ नॉट 1 वी विल मेक इट 1। to apply the formula. एंड सेकंड जो रूल इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे दैट विल बी टेक हाफ ऑफ द कोफिशिएंट with x टर्म। जो सेकंड टर्म है दैट इज x टर्म, उसके साथ जो नंबर होगा उसका हम हाफ लेंगे। ये जो सेकंड इसकी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन इज दैट स्क्वायर द हाफ टर्म half term are number and
add and subtract it in equation। बस ये 3 स्टेप थे, ये 4th वन है, हम रीअरेंज करेंगे टर्म्स को ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए। रीअरेंज टर्म्स to obtain formula in form x plus a whole square plus b। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें यह है कि हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमने एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जी हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 5 इन फॉर्म एक्स माइनस ए होल स्क्र माइनस बी। इस फॉर्म में हमने इसको मेंशन करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है हमें उसको राइट डाउन करते हैं, दैट इज एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 5। तो इसको मेंशन करने के लिए हमारे पास जो हमने पहले 3 रूल्स डिफाइन किए स्टेप्स, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट इसका x है, x इज़ द एक्स स्क्वायर के साथ जो है ना 1 है टर्म, वो हमारे पास पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमने क्या करना है कि जो x के साथ टर्म है इसका हाफ लेना है। हाफ क्या होगा इसका हाफ होगा 7/2। 7/2 हमने क्या किया, इसका हाफ कर दिया और अब इसका हमने स्क्वायर लिया। स्क्वायर करेंगे 7/2 हाफ स्क्वायर। अब अगला ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इज़ दैट कि हमने इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। मीन टू से 7/2 होल स्क्वायर विल बी एडेड एंड माइनस 7/2 इन इक्वेशन। अब ये स्टेप्स को हम इधर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस इसमें हम फार्मूला 2 इंटू एक्स फर्स्ट टर्म इंटू हाफ ऑफ दिस टर्म प्लस, इसमें सबसे पहले हमने प्लस करना होता है, इसके साथ पहले क्या प्लस आना है, हमने 7/2 होल स्क्वायर माइनस 7/2 होल स्क्वायर, और जो लास्ट में जो टर्म है जो 5 है इसको हम एज इट इज़ इधर लिखते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो पहली फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो इसमें x फर्स्ट टर्म से आएगा और जो 7/2 है वो थर्ड टर्म से, और ये वाली जो साइन है इन दोनों के दरमियान वो जो मिडिल टर्म है वो उसकी आएगी। मीन टू से x माइनस 7/2 होल स्क्वायर। अब इसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हैं 7/2 होल स्क्वायर प्लस 5, उसको हमने लिख देना है x माइनस 7/2 इस स्क्वायर माइनस, इसको ओपन किया इट विल बी द 49/4 प्लस 5/1। हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका ये 4 है, इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। x माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 49/4 प्लस 20/4। इस टर्म को, ये हमारे पास प्री कंडीशन कंप्लीट हो गई है, इसको हम वैसे लिखते आएंगे और इनका एलसीएम लेंगे, इट विल बी 449 प्लस 4
20, not 4. It will be x minus 7 over 2 whole square minus 29 over 4. It is in form x minus a minus b. So our question is complete. तो इसी तरह इनको स्टेप्स को हमने इम्प्लीमेंट करके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व किया करना है।